हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग का स्टार्ट किया गया था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में फर्स्ट आप लोग को ट्रेंगल पढ़ाया गया था। तो ट्रेंगल के बारे में जितना भी जानकारी था आप लोग को दिया गया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया गया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, उसके बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले भी क्वाड्रिलेटरल में आयत के बारे में जानते हैं, रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, तो इसको हिंदी में आयत बोला जाता है। ये आपके पास चार भुजा होता है, जिसमें से आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास कि AD, ये जो AD साइड्स है, साइड्स मतलब भुजा, बराबर होगा BC का, और जो आपके पास AB साइड है, AB भुजा है, वो DC का बराबर होगा। भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका हम L लेंथ माने यानी लंबाई, तो ये आपके पास ये भी क्या होगा, लेंथ होगा L। अगर इसको चौड़ाई है, ये B है, तो ये इसको भी B मानना है। अब इसमें क्या होता है कि एंगल जो मिलता है आपस में, ये एंगल तो आपस में सभी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये आपस में सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का मिलता है, 90 डिग्री का मिलता है, 90 डिग्री का। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कितने पूरा कोण मिला करके कितने डिग्री का बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। और ये आपस में डायगोनल होता है। ये क्या है, डायगोनल है, यानी AC क्या है, विकर्ण है। AC और आपके पास क्या हो गया, BD। AC और BD दोनों आपस में इक्वल होगा, पर है क्या ये, तो डायगोनल है। डायगोनल कहने का मतलब विकर्ण। अब मान लीजिए कि ये तो हम आयत के बारे में जाने। अब आयत का अगर परिमाप बोलता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग बताए थे कि अगर किसी भी फिगर का परिमाप बोले तो उसकी सभी भुजा को ऐड कर देते हैं। तो आयत का परिमाप के लिए क्या होगा, यानी ये लेंथ ऐड हो जाएगा तो 2 लेंथ, और ये B ऐड हो जाएगा तो यानी 2B, तो 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत का क्षेत्रफल बोला जाए, अगर आयत का क्षेत्रफल बोला जाए यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू B होता है। ठीक है। अगर विकर्ण बोला जाए, विकर्ण निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, विकर्ण अगर बोला जाए तो विकर्ण यानी डायगोनल। डायगोनल अगर AC कहिए या BD कहिए, तो AC या BD निकालने के लिए क्या होता है, ये देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। जैसे ये A है, ये C है और ये B है। ये क्या है, B, और ये क्या है, L। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रेंगल में इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या होता है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो विकर्ण के लिए क्या होगा, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब मान लीजिए कि जैसे इसी से रिलेटेड अगर बोलता है कि इसके अंदर चारों ओर रास्ता बना हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा, कोई एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। इसके अंदर रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। जैसे ये आयत है और इसके अगर बाहर रास्ता बना हुआ है, तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, या अंदर बनता है तो अंदर रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो आप पहले आप बात को समझिएगा। जैसे ये पहले से आया था आपके पास ABCD, और ये न्यू बना, मान लीजिए कि 3 मीटर चौड़ा है चारों तरफ से, 3 मीटर चारों तरफ से चौड़ा है, और आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो ये आपके पास आयत बन रहा PQRS। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर ये मान लीजिए AB का अगर लेंथ मान लीजिए कि अगर L है, तो ये आपके पास AD का, या हम मान लेते हैं कि इसको 10 मान लेते हैं और ये 8 मान लेते हैं, तो 10 है, ये वाला यहां से तक दूरी 10 है, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक 10 है, इधर 3 बढ़ रहा, इधर भी 3 बढ़ रहा, तो 10 3 13 और 3 16, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, 16। ठीक है। तो ये जब ऊपर वाला 16, तो ये भी 16 मिलेगा। अब इस तरह से देखते हैं, अगर ये 8 है तो 3 ऊपर भी बढ़ रहा है, 3 नीचे भी बढ़ रहा है,
तो 3 3 यानी 6 बढ़ गया, तो 8 6 कितना हो गया 14। तो सबसे पहले ये छोटे वाला का अगर एरिया देखिएगा आप, छोटे वाला के एरिया देखिएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, तो 10 गुना 8। और बड़े वाला का अगर एरिया आप निकालिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 14। ठीक है, तो आपको बोला रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता कौन सा, यही वाला है ना, तो बड़े में से छोटे को आप घटाइएगा। अगर अंदर की ओर बनेगा तो अंदर आपके पास साइज क्या हो जाएगा छोटा, तो बड़े में से छोटे को घटाइएगा। यानी बड़ा एरिया मान लीजिए इसको A1 मान लेते हैं, इसको आपके पास A2 मान लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा A1 में A2 को घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे एक एक, पर हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए अलग से कोई रास्ते के लिए फॉर्मूला नहीं रटेंगे, इसी फॉर्मूला से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आयत है और ये आयत का बीचों बीच रास्ता है, और जब बीचों बीच रहे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है समझा देते हैं। ये आपके पास लंबाई और ये चौड़ाई है, रास्ते की मान लीजिए कोई चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो उस समय रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, या इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा। तो अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरा एरिया निकाल लेंगे L इंटू बी, और रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देंगे, तो हमारा जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने बोलता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस जो आपके पास डिस्टेंस है, जो भी रास्ते का डिस्टेंस है, W इंटू डब्ल्यू। अब ये कैसे आया है इसको चलिए प्रूव कर देते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर इस पूरे पोर्शन को हम ले लेते हैं, इस पूरे भाग को ले लेते हैं, तो इसके लिए पूरा ये लेंथ क्या है L है, और ये कितना है B है, सॉरी ये कितना है आपके पास W है, तो हम L इंटू डब्ल्यू कहेंगे। ठीक है, फिर उसके पास हम ये पूरा ले लेते हैं, तो जब ये पूरा लेंगे तो इसके लिए क्या होगा B होगा, यहां से यहां तक चौड़ाई क्या है B है, तो B, और ये वाला आपके पास डिस्टेंस कितना है W, तो एक आयत की तरह बन रहा है। जैसे बात को समझिए, पहले हम इस पोर्शन को लिए तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, तो इसकी लंबाई है L और इसकी जो आपके पास चौड़ाई है W, तो आपके पास एक आयत के लिए क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू W हो गया। जब इस पोर्शन को लिया जाए इस तरह से, इसके लिए चौड़ाई B है और ये आपके पास क्या है W, तो इसके लिए क्या हो जाएगा B इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब रही बात कि इसमें देखिए दो रास्ता मतलब ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, एक बार इसमें भी आप ये वाला ले लिए और एक इसमें भी एक बार ले लिए। तो ये वाला जैसे आपके कहने का मतलब कि एक बार जो यहाँ पर है, जैसे ये A, अगर इसका नाम देते हैं ABCD, तो ये आपस में कहीं ना कहीं 2 बार आ चुका है, तो इसको तो एक बार आपको घटाना होगा, ये 2 बार आ गया है। जैसे एक बार इस लाइन में आ चुका है इस रेक्टेंगल में, और एक बार इस रेक्टेंगल में भी आ चुका है, तो आप एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही बार लेना है। तो इसकी चौड़ाई क्या है W और इसकी चौड़ाई क्या है W, तो दोनों आपस में बराबर है, तो W इंटू डब्ल्यू होगा, यानी L इंटू बी, W इंटू डब्ल्यू। अब यहां से देखिए क्या लग रहा है कि W कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा L प्लस B माइनस W। अब आपके पास आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस जो भी डिफरेंस है पाथ का, रास्ता का, और इंटू फिर वही रास्ता की। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हुआ कि कैसे निकालना है। वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग में क्या होता है कि आपस में चारों भुजा समान होता है, यानी बराबर होता है। अगर ये A B C D है तो चारों भुजा आपस में क्या होगा, यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर क्या होगा DA, यानी आपस में सभी भुजा बराबर है। अगर एक की आपके पास लंबाई अगर A है, हम मान लेते तो चारों भुजा क्या होगा A होगा, और इसमें डायगोनल भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो डायगोनल क्या मिलेगा AC बराबर क्या होगा BD। डायगोनल को क्या कहते हैं विकर्ण कहा जाता है, और आपस में ये वर्ग में भी 90 डिग्री का कोण बनाता है प्रत्येक कोण। अब ऐसे मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बोला या वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है सभी भुजा का योग, तो सभी भुजा का योग मतलब A प्लस A प्लस A प्लस A, तो 4 बार A आएगा, तो यानी 4 इंटू भुजा कहते हैं, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड्स। अगर वर्ग का क्षेत्रफल कहा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अगर इसको भी आप लंबाई इंटू चौड़ाई कीजिए मतलब A इंटू A,
तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। अगर मान लीजिए विकर्ण कहिएगा, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, तो देखिए रूट अंडर विकर्ण तो इसी को कहते हैं। तो ये भी आपके पास साइड ए है, ये भी साइड ए है, मतलब इस तरह से फिगर बन रहा है, ये साइड ए, ये भी साइड ए। ये कैसे निकालिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 2a²। बाहर क्या मिलेगा, तो √2a। तो विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर 2 इंटू भुजा, रूट अंडर 2 इंटू भुजा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू भुजा। कभी कल आपके पास विकर्ण दिया हुआ रहेगा और आपको भुजा निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा, भुजा निकालने के लिए यानी साइड ए निकालने के लिए, तो वर्ग का विकर्ण डिविजिबल बाई √2 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। अगर भुजा निकालने के लिए कहे तो, क्योंकि आपके पास वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू ए होता है। या कभी कल वर्ग का विकर्ण इक्वल टू, मान लीजिए कि आपके पास भुजा नहीं दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 इसी चीज को √2, और ये आपके पास भुजा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया होता है इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ऐसा होता है भुजा स्क्वायर, तो बाहर क्या निकलेगा, तो ए निकलेगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए। अगर मान लीजिए वर्ग का आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण भी आ जाएगा। अगर बोला जाता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, बोला जा रहा है कि कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, तब इसके लिए क्या होता है, आपके पास कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यह अगर बोला जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा है, अगर पूछा जाएगा, ये ऐसे हम लोग 3D डायग्राम में पढ़ेंगे। जब हम लोग 3D डायग्राम पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल 2D चल रहा, अगर इसमें कभी कल पूछ देता है, इसीलिए इसे बता दे रहे कि हो सके क्वेश्चन आ जाए। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर बोला जाए कि सबसे लंबी छड़ या अधिकतम से अधिकतम, बोला जाएगा अधिकतम से अधिकतम कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई, ये दोनों फिलहाल 3D में पढ़ेंगे। तो देखिए छड़ की लंबाई, देखिए कमरे में रखने के लिए बोला जा रहा है, तो कमरे आपके पास क्या हो जाएगा, एक घन या घनाभ के आकार का होगा, घन या घनाभ, ठीक है। अगर मान लीजिए सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो घन का आकार का है, अगर भुजा अलग अलग है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ के आकार का है। तो अगर उस तरह का है तो हम घनाभ में लेके चलते हैं, तो क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सिर्फ आपको ये रखना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर बोल दिया जाए कि कमरे में अधिकतम से अधिकतम रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई, तो आपके पास क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर यही बोला जाए कि कमरे का या घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण बोलता है तो भी यही रिलेशन होता है, √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे 3D का है, 3D में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आपके पास ये है स्क्वायर के लिए, इस चीज को समझना है। अगर इसमें सेम एज वही चीज रहेगा रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो रास्ता या तो बाहर हो या तो अंदर हो, ठीक है। तो जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा इसमें फॉर्मूला नहीं रखना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना तक। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम का फिगर ये होता है, आपस में आमने सामने की भुजा बराबर होती है पर डायगोनल बराबर नहीं होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि भुजा क्या, AD बराबर है BC का, यानी आपस में आमने सामने की भुजा बराबर है, और AB भुजा बराबर है CD का। तो भुजा क्या हो गया, आमने सामने की बराबर है, पर विकर्ण यानी डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो AC
डज नॉट इक्वल टू BD, यानी AC विकर्ण बराबर नहीं है BD का। तो इसीलिए यहाँ पर विकर्ण को हम D1 और D2 से दर्शाए हैं, मतलब कि D1 विकर्ण D2 के बराबर नहीं है। अब आ जाइए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो A इंटू H। A हमारा यानी जो आपके पास आधार वाला, यानी आधार, ठीक है, इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, जो भी आधार होगा आपका, आधार इंटू ऊंचाई, आधार को क्या कहेंगे BC, इंटू ऊंचाई क्या हो गया AE। या आपके पास कभी कल क्या होता है कि एक दोनों डायगोनल दिया हुआ रहता है और एक भुजा दिया रहेगा, दूसरा भुजा निकालने के लिए कहे, या दोनों भुजा रहेगा, एक डायगोनल रहेगा, दूसरा डायगोनल निकालने के लिए कहेगा। तो उस रिलेशन के लिए होता है 2 इंटू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब दोनों भुजा का है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी दोनों डायगोनल का स्क्वायर लिया गया है। देखिए फिर से सुन लीजिएगा, कभी कल आपके पास दोनों भुजा दिया हुआ रहेगा और एक डायगोनल दिया हुआ रहेगा, एक डायगोनल अननोन है, आपको निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें आयत में क्या पढ़े थे, क्या आमने सामने का भुजा तो था बराबर और डायगोनल भी था क्या बराबर था, तो कोण कितना मिलता था आपस में 90 डिग्री प्रत्येक कोण, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि आपस में सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सभी भुजा बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC, BC बराबर CD बराबर DA, यानी इसकी भुजा की लंबाई क्या मान लेते, A, इक्वल टू A मान ले। पर ये आपस में जो एंगल है हम इस तरह से दिखाए हैं कि एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होता है, यानी एंगल A और एंगल C आपस में क्या होता है, बराबर होता है अपोजिट एंगल के कारण, और एंगल B और एंगल D आपस में बराबर होता है। तो ही एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। ठीक है, आपस में क्या होता है, अपोजिट एंगल के कारण बराबर होता है, और 90 डिग्री नहीं मिलता, डायगोनल भी इसमें इक्वल नहीं मिलेगा, यानी विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू BD, यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी आपस में दोनों डायगोनल क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला जाए तो 1/2 D1 इंटू D2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। अगर इसका परिमाप बोला जाए तो सभी भुजा को जोड़ देते हैं। उसी तरह अगर इसे समानांतर चतुर्भुज था तो उसमें भी आपके पास लंबाई लंबाई ऐड हो जाता, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो जाता, तो क्या हो जाता, 2 इंटू L प्लस B हो जाता। तो परिमाप तो पता ही है कि सभी भुजा को ऐड कर देते हैं। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब एक इससे पहले समानांतर चतुर्भुज का एक रिलेशन पढ़े आपके पास कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े, 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, बी मतलब A1 का स्क्वायर B का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपके पास साइड तो सेम ही है, तो अगर दोनों साइड सेम है तो हम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, 2A स्क्वायर, और दो दूनी क्या हो गया, 4A स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है कि समचतुर्भुज में आपके पास एक भुजा दे दिया जाएगा और आपके पास एक डायगोनल रहेगा, मतलब कोई भी एक, मतलब भुजा तो आपस में बराबर है, भुजा दे दिया जाए और डायगोनल एक दे दिया जाए तो दूसरा डायगोनल निकालना होगा। ठीक है, या हो सके दोनों डायगोनल दिया हुआ रहे, आपको भुजा निकालना हो तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो आप इतना तक स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले देखा ट्रेपेजियम समझिए कि आपस में ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, ये आपस में दोनों पैरेलल होता है, पर ये लाइन पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, अगर AD की लंबाई हम A मान रहे भुजा और BC की लंबाई B मान रहे, ये क्या है, हाइट दिया हुआ है AE, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर मतलब जो पैरेलल लाइन साइड्स है उसका भुजाओं का योग, यानी 1/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है H, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा कौन सा हो गया, यानी AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल है, AD और BC क्या है, आपस में पैरेलल है यानी समानांतर है, तो वो दोनों भुजाओं का योग यानी AD प्लस BC, इसी को हम कह सकते हैं 1/2 इंटू हाइट ऊंचाई, और AD भुजा क्या है तो A और प्लस आपके पास BC भुजा क्या है B, यानी समानांतर भुजाओं का योग। तो ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो जितना भी आज क्वाड्रिलेटरल का था उसके बारे में आप लोग को जानकारी दी है, ये सभी फॉर्मूला का आप लोग को याद रखना है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और जितना भी है रिलेटेड बताया गया आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को क्वेश्चन करवाया जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।